सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? दुनिया ने ठुकराया है, अच्छा बस तुमने अपनाया है। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल। हाँ। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। तो चलिए शुरू कर। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। पार्टी बदल लिया साला। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। अमेजिंग। संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे? चलो भाई देखो अब। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फिल्म लाइन में नहीं, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। नहीं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ऐसे तो नहीं होता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अच्छा निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। अबे साले, तभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आगे स्वाद। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। गो में ये बयाना वो पावे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं? बर्तन साफ करना तो करना। पानी भरना, मजदूरी कर रहा। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? मैं नहीं बताऊंगा। दुनिया ने ठुकराया है।
मैं कब हो गया ये? बस तुमने अपनाया है। कुछ भी आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या आपने कभी सुना क्या? कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। ये जब जब विपक्ष में रहे किसी और देश में जाने के बाद अपने देश की बुराई की? अच्छा, अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हाँ बेटा। हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। पहले ये देखो, हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए। ये जुमला है। कुछ भी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, अरे कौन भौंक रहा है? आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के ऐसे तो नहीं होता है। देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। अच्छा। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल चुप, बिल्कुल चुप। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। अरे कहना क्या चाहते हो? देश 50 दिन मेरी मदद करे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बोल बोल। हाँ, कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए, ठीक है, समझ गया। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? नहीं। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? नहीं। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? देखा देखा देखा, पकड़ा गया। जोर से बोलो, छीनने दोगे? 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम अब उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के किसान की आय डबल कर दी है, 2 गुना कर। सपना चल रहा है, 5 साल बाकी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।
हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ ये आगे भी जारी रहेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। साल 2022 ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। खाओ माँ कसम। क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? दे देंगे तुम का नाच के गिर जाओगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं। ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। क्या बोला तूने? आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा, आंख में धूल झोंक दी। अच्छा, बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रहे। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए, कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% में वापस देंगे। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे मिले। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा, उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। कुछ भी मार साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल बोल। हाँ। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। तो चलिए शुरू कर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? चलो भाई देखो। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। सबके सब चोर हैं सब। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। इतनी जो ताकत इसके है कहाँ से सैकड़ों आती है? कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई? कुछ भी। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, अच्छा, भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले रहे? ऐसे तो नहीं होता है। हम समझाता। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। रुको जरा, सबर करो। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। वहाँ जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना और व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा, भेजेगा वहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा, वहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। पता है इसराइल में युद्ध हो रहा है, मालूम? डर नहीं लग रहा? डर कहीं को लग जाए, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। ये हमारा फ्यूचर है। बात तो सही है। वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए
कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी। क्या कर रहे हो? देख रहे हैं यार। कहाँ? अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी के? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, तो दिखाइए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो चलिए शुरू कर। सुनिए, एक चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए, आप शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। कैसी लगी? तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। अच्छा, आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। ये जुमला है। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। 150 रुपया देगा। अच्छा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पार्टी बदल लिया साला। रुक जा। साले का खोपड़ी तोड़। फिर से आ गए रे बाबा। मेरे देशवासियों, परिवार, सब कुछ साले का खोपड़ी तोड़। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हाँ। देश के लिए छोड़ा है। नहीं, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे? तो चलिए शुरू कर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देख बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी, बोली। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुबह से ना एक आलू बिका है, ठीक है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? क्या बोला तूने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिल्म लाइन में नहीं, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ।
आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस